पांच अनाथ लोग अपने गुरु के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए बड़े हुए अनाथालय लौट आए। हालांकि वे अपने बचपन के दोस्त खुशी के भूत से सामना करते हैं और मोक्ष प्राप्त करने में उसे मदद करते हैं। ये था इस फिल्म का वन लाइनर। अब हम देखते हैं इस फिल्म का मेन प्लॉट। गोपाल अजय देवगन जो भूते से डरता है, माधव अरशद वारसी, लकी तुषार कपूर जो बोल नहीं सकता, लक्ष्मण कृणाल खेमू और लक्ष्मण श्रेयस तलपदे जिन्होंने भाषण दिया है, जो ऊटी के एक अनाथालय में रहने वाले अनाथ है। जमनादास उदय टिकेकर नामक एक व्यापारी द्वारा प्रबंधित। एक रात लड़के अपने प्रवेश द्वार पर एक बच्ची को ढूंढते हैं और उसे उसकी खुशी के नाम पर ले जाते हैं। वे उसकी देखभाल करते हैं और भूत और आत्माओं को देखने के लिए लाइब्रेरियन अन्ना तब्बू की क्षमता के बारे में भी जानते हैं। एक दिन जब माधव एक खाली बंगले में डरपोक गोपाल को डराता है तो लड़कों के बीच लड़ाई होती है। गोपाल को सजा मिलती है, जो गोपाल और लक्ष्मण को अनाथालय छोड़ने के लिए प्रेरित करता है और जल्द ही माधव, लकी और लक्ष्मण भी ऐसा ही करते हैं। बाद में खुशी को एक कर्नल और उसकी पत्नी ने गोद ले लिया। कुछ साल बाद गोपाल और लक्ष्मण बबलीबाई संजय मिश्रा के साथ काम करते हैं और माधव, लकी और लक्ष्मण वसूलीबाई मुकेश तिवारी के साथ काम करते हैं। समूह जमनादास के निधन के बारे में जानने के बाद फिर से मिला। 25 साल के बाद अनाथालय में लौटते हुए वे कर्नल, अन्ना और पप्पी जॉनी लीवर से मिलते हैं, जो अनाथालय से एक और अनाथ है जिन्हें लगातार स्मृति हानि होती है। वे एक लड़की से मिलते हैं जो उन्हें लगता है कि बंगले की देखभाल करने वाली दामिनी है और कर्नल की बेटी के निधन के बारे में जानती है। जमनादास के अंतिम संस्कार के बाद एक कार्यक्रम में व्यवसायी वासु रेड्डी ने अनाथालय के ध्वस्त कर दिया और खुद की इमारत बनाने की योजना में कहीं और चले गए। जब समूह अनाथालय छोड़ता है और लौटता है तो एक भूत लक्ष्मण के पास होता है और नाना पाटेकर की आवाज़ में बात करता है, जो गोपाल को डराता है। इसके बाद भूत माधव के पास होता है और वसूली को उन्हें एक काम देने के लिए प्रेरित करता है, जो अप्रत्यक्ष रूप से तीनों को ऊटी वापस लाता है। डरा हुआ गोपाल अन्ना को फ़ोन करता है, जो बताता है कि उनके घर में एक आत्मा है और उसे और लक्ष्मण को कर्नल के घर जाने का सुझाव देता है। ऊटी पहुंचने पर दोनों समूह एक दूसरे से क्रोध से लड़ने लगते हैं। तीनों ने गोपाल को घर छोड़ने से डराने की कोशिश की और गोपाल कहाँ और पहुंच जाता है और लकी और लक्ष्मण को बुरी तरह से पीटता है। बाद में वासु रेड्डी ने माधव, लकी और लक्ष्मण को कर्नल के घर को जलाने का काम सौंपा, लेकिन जब लकी भावना से ग्रसित हो जाता है तो चीज़ें गड़बड़ हो जाती है और वह बात करना शुरू कर देता है, जो समूह को डराता है। तब दोनों समूह छोड़ने का फैसला करते हैं, लेकिन अन्ना और दामिनी उन्हें जन्मदिन मनाने के लिए मना लेते हैं और समूह संशोधन करता है। चारों को पता चलता है कि गोपाल को दामिनी से प्यार हो गया और उसे अपनी भावनाओं को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया। पप्पी आता है और खुलासा करता है कि जिस लड़की को उन्होंने सोचा था कि दामिनी वास्तव में कर्नल की बेटी है, जो मर चुकी है, जबकि असली दामिनी उसका प्रेमिका है। दामिनी को खुद स्वीकार करने के बाद लड़के पप्पी, बबलीबाई और वसूलीबाई के साथ घर से भागने की कोशिश करते हैं। अन्ना आता है और उन्हें रोकता है और उन्हें समझाता है कि भूत और कोई नहीं बल्कि उनकी बचपन की दोस्त खुशी है। खुशी द्वारा सुनाई गई एक फ्लैशबैक में बताया गया है कि कैसे उसके प्रेमी निखिल सुराणा
नील नितिन मुकेश, एक युवा व्यवसायी ने जन्मदास को मार डाला ताकि उसके नाम पर अनाथालय प्राप्त किया जा सके और एक साइट के निर्माण के लिए इसे ध्वस्त कर दिया जाए। उसका सामना करने और पुलिस को जाने की धमकी देने पर खुशी को निखिल ने गला दबाकर मार डाला। वासु रेड्डी की मदद से वह हत्याओं को दुर्घटनाओं को साबित करने में कामयाब रहे। हालांकि खुशी की आत्मा अन्य की मदद के लिए आई, जो हैरान था कि लड़के खुशी देख सकते हैं और अंततः खुशी को न्याय दिलाने में मदद करने के लिए उन्हें घर ले जाए। वर्तमान में वापस गोपाल ने वासु रेड्डी द्वारा भेजे गए गुंडों की पिटाई की, जबकि बाकी लड़के जो इस मामले से दूर रहना चाहते थे, रहने के लिए भावनात्मक रूप से आश्वस्त हो गए। वे गोपाल के गुंडों को पीछा करने से रोकने के लिए मना लेते हैं और बाद में वासु को डराने के लिए लगभग सच्चाई को स्वीकार करने का प्रबंधन करते हैं। लेकिन निखिल के पहुंचने से पहले ही पता चलता है कि और खुलासा करता है कि उसे दोषी साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है। इससे लड़ाई होती है, जिसके दौरान खुशी हमला करती है और निखिल को लगभग मार देती है, लेकिन अन्ना द्वारा शांत कर दिया जाता है और वासु निखिल को कबूल करने के लिए मना लेता है। अनाथालय को बचाने के साथ खुशी की आत्मा लड़कों और अन्ना को अलविदा कहने के बाद स्वर्ग चली गई। ये फिल्म यहाँ ख़त्म होती है। इस फिल्म में जो एक्टर काम कर चुके हैं वो है अजय देवगन, तब्बू, परिणीति, अरशद वारसी, तुषार कपूर, कुणाल खेमू, श्रेयस तलपदे, नील नितिन मुकेश, जॉनी लीवर, प्रकाश राज, मुकेश तिवारी, संजय मिश्रा, ब्रजेश हिरजे, मुराली शर्मा, विजय पाटकर, उदय टिकेकर, सचिन खिरेकर, अश्विनी कलकेश, नाना पाटेकर, मोहन राम। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था रोहित शेट्टी जी ने। आशा करते हैं इस फिल्म की कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।